स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एफेड्रिल्स गण के अंतर्गत आने वाले एफेड्रा के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। एफेड्रा जिम्नोस्पर्म का सदस्य है। जिम्नोस्पर्म के मुख्य लक्षण होते हैं कि बीजांड अनावृत होता है, अर्थात फल तो बनते हैं लेकिन बीज नहीं बनता है। जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं और फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि जाइलम जो होता है वो 4 तत्वों से मिल के बनता है। जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम रेशे व जाइलम पेरेन्काइमा। तो इसमें से जो बाकी के 3 तत्व हैं वो तो पाए जाते हैं, परंतु जो चौथा तत्व है यानी कि जो वाहिकाएं होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। इसी प्रकार जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम भी 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है आवृत बीजियों में, लेकिन अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म की खास बात ये होती है कि केवल 3 ही तत्व पाए जाते हैं फ्लोएम में भी, और जो चौथा तत्व होता है सह कोशिकाएं, उनका अभाव होता है। तो जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म में, व फ्लोएम में सह कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। गण आता है एफेड्रिल्स। एफेड्रिल्स नाम के ऑर्डर के अंतर्गत आता है एफेड्रा। एफेड्रिल्स ऑर्डर के जो मुख्य लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि पत्तियां जो होती हैं वो चक्रिक क्रम में विन्यासित रहती हैं, साइक्लिक ऑर्डर में पाई जाती हैं तने के ऊपर। प्लांट्स जो होते हैं वो काष्ठीय प्रकृति के हो सकते हैं, छुप हो सकते हैं या फिर कठलता भी हो सकते हैं। कठलता इस प्रकार की बेलों को कहते हैं जिनका तना काष्ठीय और कठोर प्रकार का होता है। पत्तियां सम्मुख प्रकार की होती हैं और शल्की पर्ण पाई जाती हैं, चक्राकार क्रम में विन्यासित रहती हैं तने के ऊपर। ये जो सम्मुख स्थिति है वो मान लीजिए ये तना है, इस तने के ऊपर ये नोड है, इधर भी पर्ण पाई जा रही है, इधर भी पर्ण पाई जा रही है। ये अवस्था जो होती है वो चक्रिक अवस्था, ये सम्मुख अवस्था कहलाती है, ये सम्मुख स्थिति पाई जाती है। इसके अलावा शल्की पर्ण है, नोड के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित रहेंगी। ये तना है, तने के ऊपर जैसे ये डिफरेंट नोड्स हैं तो इनके ऊपर इस प्रकार से पर्ण पाई जाएंगी। शल्की पर्णों का काम प्रकाश संश्लेषण करना नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण का काम जो होता है वो तने के द्वारा किया जाता है। अब एक खास बात इसकी ये होती है कि जो द्वितीयक काष्ठ होता है उसमें वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। जैसा कि अभी अभी आपको बताया जा चुका है कि जिम्नोस्पर्म का मुख्य लक्षण होता है कि जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाएंगी, एब्सेंट होंगी, वेसल्स एब्सेंट होती हैं। ये जिम्नोस्पर्म का खास लक्षण होता है, वेसल्स का ना पाया जाना। लेकिन जो इफेड्रा होता है उसमें उसकी खास बात ये है, ये इसकी स्पेशलिटी भी है कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद या द्वितीयक वृद्धि के पश्चात जो सेकेंडरी जाइलम बनता है उसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ वाहिकाओं का पाया जाना। जबकि बाकी के जो भी जिम्नोस्पर्म होते हैं, जैसे साइकस अपन ने पढ़ा, पाइनस अपन ने पढ़ा, इन दोनों में ही वेसल्स का पूर्णतः अभाव होगा। ना तो सेकेंडरी ग्रोथ से पहले और ना सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वाहिकाएं पाई जाएंगी। परंतु इफेड्रा जो है उसकी खास बात ये है कि सेकेंडरी ग्रोथ से पहले तो वाहिकाएं नहीं होती हैं, लेकिन द्वितीयक वृद्धि के पश्चात जो द्वितीयक काष्ठ बनता है, जो सेकेंडरी जाइलम बनती है, उसमें वाहिकाएं भी बनने लग जाती हैं। और जैसे पाइनस में रेजिन कैनाल्स पाई जाती हैं, जो आप चाहे तने की काट काटें, पत्ती की काट काटें, हर जगह आपको रेजिन कैनाल या राल नलिकाएं मिलेंगी। इस प्रकार की राल नलिकाओं का इफेड्रा में पूर्णतया अभाव होता है। इफेड्रा इफेड्रेसी कुल के अंतर्गत आता है और इसका जो मुख्य 2 ही लक्षण हैं कि सेकेंडरी जाइलम में ट्रू वेसल्स या सत्य वाहिकाएं बनने लग जाती हैं, उपस्थित होती हैं, और पौधे जो होते हैं वो एक लिंगाश्रयी होते हैं, अर्थात नर पादप अलग होता है, मादा पादप अलग होता है। नर व मादा पादप अलग अलग होते हैं। नर पादप के ऊपर नर जननांग विकसित होते हैं, जबकि मादा पादप के ऊपर मादा जननांग पाए जाते हैं। वंश का नाम है इफेड्रा। इफेड्रा के लक्षण होते हैं कि पादप छुपीय प्रकृति का होता है, जैसा कि अपन को मालूम है कि हर्ब हो सकता है, हर्ब मतलब कि शाकीय प्रकृति हो सकती है पादप की,
छुपीय हो सकती है या फिर वृक्षीय प्रकृति हो सकती है। ये पादपों में 3 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं। तो ये जो इफेड्रा है वो नंबर 2 माने कि छुपीय प्रकृति का पादप है। जो छुप होते हैं उनकी क्या खास बात होती है कि जैसे भूमि है, भूमि से जैसे ही तना ऊपर उठता है, उठते ही तने में शाखन प्रेरित हो जाता है। शाखाओं की जो मोटाई होती है वो सारी शाखाओं की मोटाई एक बराबर होती है और कुछ समय के पश्चात ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि मुख्य तना कौन सा था और शाखाएं कौन सी थी। तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं वो छुपीय प्रकृति के कहलाते हैं। तो इफेड्रा वंश का मुख्य लक्षण है कि पादप छुपीय प्रकृति के हैं, अति शाखित हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड तना होता है, बहुत ज़्यादा शाखन पाया जाता है तने में, तना हरे रंग का होगा और पर्णाभ स्तंभ कहलाएगा। पर्णाभ स्तंभ क्या होता है? जो इफेड्रा है वो एक जीरोफिटिक प्लांट है, यानी कि मरुदभिदीय परिस्थितियों में पाया जाता है। मरुदभिदीय परिस्थितियों में जो पाए जाते हैं पादप, क्योंकि उन स्थानों पर जल की पहले से ही कमी होती है, इसीलिए यदि तने के ऊपर पत्तियां पाई जाएं तो पत्तियों में से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जल की अत्यधिक हानि होगी और जल की हानि को ये पादप सहन नहीं कर सकते। इसीलिए इनमें एक विशेष लक्षण पाया जाता है कि जो पत्तियां पाई जाती हैं तने पर वो शल की प्रकृति की होती हैं और वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करती हैं और इनके स्थान पर जो तना होता है वो स्वयं ही हरे रंग का हो जाता है, उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस का काम जो होता है वो तना करता है। ये स्थिति जो होती है वो पर्णाभ स्तंभ कहलाती है। तो इफेड्रा में पादप छुपीय प्रकृति के हैं, अति शाखित हैं, तना हरा है और पर्णाभ स्तंभ है, यानी फोटोसिंथेसिस का काम तना करेगा, हरे रंग का तना होगा, पत्तियां नहीं पाई जाएंगी, जो पत्तियां होंगी वो शल की प्रकार की होंगी। और यही लक्षण बार बार आ रहा है। जो इसका स्पेशल करेक्टर है कि सेकेंडरी जाइलम में वाहिकाएं बनने लग जाएंगी। इसके अलावा नर व मादा दोनों प्रकार के शंकु होंगे, नर पादप पर नर शंकु, मादा पादप पर मादा शंकु, लेकिन नर व मादा शंकु दोनों ही असंगठित प्रकार के होंगे, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे। जिस प्रकार पाइनस में अपन ने देखा कि नर शंकु भी बहुत अच्छी तरह सुसंगठित होता है और मादा शंकु भी सुसंगठित पाया जाता है, परंतु इफेड्रा में नर व मादा शंकु असंगठित होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। और पुंकेसर में परिदल पाया जाता है, जो अभी अपन आगे जब फर्दर स्टडी करेंगे तो वो अपन उसमें देखेंगे कि नर के अंदर जो नर पुष्प पाए जाते हैं और उनमें परिदल पाया जाता है। परिदल जो होता है वो एक इस प्रकार की संरचना है जो कि एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में ये चीज़ अपन को सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन इफेड्रा में, पुंकेसर में परिदल भी पाए जाते हैं। तो ये जो हैं ये सारे इसके विशेष लक्षण हैं। जिम्नोस्पर्म के क्या करेक्टर्स हैं, जो ऑर्डर है इफेड्रल्स उसके क्या करेक्टर्स हैं, फैमिली इफेड्रेसी है उसके क्या करेक्टर्स हैं और जीनस इफेड्रा क्या करेक्टर्स हैं, ये अपन को इस वीडियो के अंतर्गत स्टडी करने हैं और इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।